एपिसोड 33 शुरू होता है, जहाँ कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ सब टूर्नामेंट के लिए आए होते हैं। तब लेडी सीलिन भीड़ को देखकर कहती है, पिछले साल की तुलना इस बार यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, खासकर महिलाएं। तब लेडी अडेल कहती है, हाँ, क्योंकि इस बार दोनों प्रिंस इसमें हिस्सा ले रहे हैं ना। तब सीलिन चारों तरफ देखती है और कहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान तो अडेल पर ही जा रहा है सभी लोगों का। फिर कुछ दिन पहले की कहानी दिखाती है, जिसमें आर्ची बिशप ने ऑफिशियली अडेल की गॉडेस पावर को मान्यता दे दी। अब से वो देश के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखेगी। और तब अडेल सीलिन के पास जाती है और उसे खुश होकर कह रही होती है कि मैं इस शक्ति से बहुत सारे लोगों को बचाना चाहती हूँ। तब सीलिन कहती है, तुम हीरोइन के रूप में सच में चमक रही हो। यह सभी बातें सीलिन याद कर रही होती है। तभी उसी वक्त लेडी कॉर्डेलिया सीलिन के पास आती है और कहती है, लेडी सीलिन। फिर उसकी आवाज़ सुनकर लेडी सीलिन का मूड ऑफ हो जाता है। तब लेडी कॉर्डेलिया उसे कहती है, मैं आज आपसे मिलने का इंतज़ार कर रही थी। तब सीलिन बोलती है, ओ अच्छा, और सोचती है, विल के साथ जो हुआ उसकी वजह से मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है। तब लेडी कॉर्डेलिया कहती है अडेल को देखकर, मैंने सुना है आप में भी गॉडेस पावर जाग गई है। अडेल कहती है, हाँ। तब कॉर्डेलिया कहती है, बधाई हो। फिर लेडी कॉर्डेलिया सीलिन के हाथ पकड़कर कहती है, मैं हंटिंग टूर्नामेंट का इंतज़ार नहीं कर सकती। फिर सीलिन जवाब देती है, हाँ मैं भी। फिर लेडी कॉर्डेलिया सोचने लगती है कि पता नहीं प्रिंस विल्फ्रेड अपना शिकार मुझे देंगे या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो देखो, प्रिंस लुइस और प्रिंस विल्फ्रेड आ रहे हैं, दोनों कितने शानदार लग रहे हैं। फिर तीनों लुइस और विल को देखने लगते हैं। फिर सीलिन विल को देखकर कहती है, अब विल भी प्रिंस लुइस जितना ही पॉपुलर हो गया है। तब लेडी कॉर्डेलिया विल की तरफ दौड़ते हुए जाती है और विल से चिपक जाती है। फिर विल से कहती है, प्रिंस विल्फ्रेड, मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर सीलिन उन दोनों को साथ में देखकर सोचने लगती है, क्या ये सच है कि अब इनकी सगाई होने वाली है। ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। उन्हें ऐसे पास देखकर सीलिन को बहुत अजीब लगता है और उसके सीने में दर्द होता है और बस सोचती है, ये क्या है, मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है। तब अडेल कहती है, सिस्टर क्या हुआ। तभी उनके पास प्रिंस लुइस आ जाता है और सीलिन से कहता है, लेडी सीलिन। फिर लुइस सीलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं इस साल भी पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको क्वीन बना सकूं। तब सीलिन कहती है, प्रिंस लुइस। बोलता है, मेरी फीलिंग्स और हमारा फ्यूचर कभी नहीं बदलेगा, फिर मिलते हैं। ऐसा कहते हुए लुइस वापस चला जाता है। फिर सीलिन लुइस के बारे में सोचने लगती है कि मुझे दुख होता है कि मैं उसकी फीलिंग को वापस नहीं दे सकती और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। फिर सीलिन और लुइस को साथ देखकर विल को जलन होती है। फिर थोड़ी देर बाद सीलिन बैठी हुई होती है। तब सीलिन की सेविका उसके पास आ रही होती है। यह देखकर सीलिन उससे पूछती है, क्या हुआ। तब जेना कहती है,
प्रिंस वुल्फ्रेड आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सीलिन सोचती है, विल, लेकिन क्यों? तब विल सीलिन का जंगल में इंतजार कर रहा होता है। फिर सीलिन उसके पास जाती है। तब विल सीलिन के सामने हाथ जोड़कर कहता है, अभी इवेंट शुरू होने में समय है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए टहलना चाहोगी? मैं ध्यान रखूंगा कि कोई हमें नया देखे। प्लीज। फिर सीलिन मान जाती है और कहती है, ठीक है। फिर दोनों साथ में चलने लगते हैं। तब सीलिन कहती है, काफी समय हो गया जब ऐसे हम जंगल में घूमे थे। तब विल कहता है, हाँ, आज ही के दिन तुमने मुझे जंगल में पाया था। फिर सीलिन विल को समझाते हुए कहती है, हर साल हंटिंग इवेंट में बहुत लोग घायल हो जाते हैं, तो प्लीज़ ख्याल रखना। तब विल जवाब देता है, मैं तुम्हारे सोचने से ज़्यादा मजबूत हूँ सीलिन, मैं ठीक रहूँगा। यह बात सुनकर सीलिन सोचती है, मैंने सुना है कि वो मैजिक और तलवारबाजी में बहुत अच्छा है, लेकिन वो सच में कितना मजबूत होगा? फिर विल कहता है, और अगर मुझे चोट लगी तो तुम मुझे ठीक कर दोगी, है ना? फिर सीलिन जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, और सोचती है, अडेल अब मेरे साथ है। अगर वो जल्दी ठीक भी हो जाए तो किसी को इस बात पर शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर सीलिन को ऐसे देखकर विल पूछता है, सीलिन क्या हुआ? तब सीलिन कहती है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि क्या मुझे अपनी गॉडेस पावर को ऐसे छिपाना सही होगा? ये बात सुनकर विल घबरा जाता है और सीलिन को जोर से पकड़ता है और कहता है, अभी के लिए तुम्हें इसे छिपाना ही होगा, प्लीज़। फिर सीलिन कहती है, ठीक है। विल इसके लिए उसको थैंक्स बोलता है और सीलिन को हग करता है और कहता है, हमें साथ रहने के लिए ये ज़रूरी है। फिर सीलिन विल को दूर करने की कोशिश करती है और कहती है, विल रुको। लेकिन विल कहता है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। फिर सीलिन सोचती है, ये क्या हो रहा है? मेरा दिल पहले से ज़्यादा तेज धड़क रहा है अब। तब विल सीलिन से कहता है, मैं तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ, अब ये काफ़ी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहता हूँ सीलिन। ऐसा कहते हुए वह सीलिन के गालों को छूता है और उसके होठों को छूता है और किस करने की कोशिश करता है। सीलिन भी इसके लिए तैयार हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। फिर विल कहता है, बस मैं मजाक कर रहा था, और कहता है, थोड़ा और इंतज़ार करो, लगता है अब इवेंट शुरू होने वाला है, और चलो चलते हैं। ऐसा कहते हुए सीलिन का हाथ पकड़कर दोनों जाने लगते हैं। तब सीलिन जाते हुए सोचती है, ये बहुत अजीब है, मुझे अजीब फील क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अब फट ही जाएगा। फिर दोनों जा रहे होते हैं तो उन्हें छुपकर लेडी कॉर्डेलिया उन्हें देख रही होती है। फिर उन्हें देखकर कहती है, ओह, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी लेडी सीलिन, जो लड़कियां अपने दोस्तों से चीज़ें छीनती हैं उन्हें सज़ा मिलती है। ऐसा कहते हुए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है।